हरे कृष्णा। तो ये वीडियो में हम सीखेंगे कि मेट्रोनोम को कैसे यूज़ करना है। मेट्रोनोम एक डिवाइस होती है, मतलब पहले के ज़माने में एक एक्चुअली फिजिकल डिवाइस आती थी और टेक्नोलॉजी बदलने के साथ अभी एक ऐप आ गई है। मोबाइल में सीधा आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो मेट्रोनोम क्या एक म्यूजिशियंस के लिए एक कॉमन ऐप है। ये एक टिक 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 साउंड से आपको बीट देती है। तो इससे कोई भी म्यूजिशियन कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या कोई कुछ गा रहा है तो वो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर सकता है, अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकता है या कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है अगर चाहिए तो ये मेट्रोनोम का इस तरीके से यूज़ आता है। तो हम कोई भी मेट्रोनोम आप ऐप आसानी से प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एक कॉमन मेट्रोनोम ऐप है जो इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो मैं यूज़ करता हूँ। उसका ऐप का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिए। मेट्रोनोम लिखेंगे तो फर्स्ट जो ऐप आती है, मतलब ऐड के अलावा, ये मेट्रोनोम बीट्स स्टोन किक की है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, तो ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं या आप कोई और ऐप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मैं ऐप खोल देता हूँ और इस ऐप के बारे में आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ कि कैसे हमारे मृदंगा सीखने में इस ऐप को हम यूज़ करेंगे। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं कलर्स, ये बीट्स हैं जो एक ऑरेंज कलर में है फर्स्ट, और आगे 3 येलो कलर्स में है। यहाँ पर आपका टाइमर चलेगा बीट्स पर मिनट का, और नीचे यहाँ पर इनको आप चेंज कर सकते हो। ये आइकन्स आप थोड़ा यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे कि हमारी पहली प्रैक्टिस बीट थी तेरे खी ता, तेरे खी ता। तो अब क्या करना है, यहाँ से इससे आप टाइमिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको रख दिया 33, अभी थोड़ा कम करना है तो -1 को यूज़ करके मैं 30 पे आ गया। 30 पे आ गया। यहाँ नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइकन है, इससे हम लगा सकते हैं कि आप तेरे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और टेम्पो को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इंक्रीज़ टेम्पो को मैंने यहाँ ऑन किया। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कितना इंक्रीज़ करना है। मान लीजिए मैंने कर दिया 1 बीट पर मिनट एवरी 1 बार, यानी 1 बार जब कंप्लीट होगा तो 1 बीट पर मिनट बढ़ेगा, और मैक्सिमम की मैंने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी, फॉर एग्जांपल 150। ठीक है, इसके बाद बैक चला गया मैं। अब मैं मृदंगा लेके रेडी हो गया। आपने ईयरफोन में ये मेट्रोनोम बीट्स का लगा के ईयरफोन में पहन लिए, या कहीं पे स्पीकर में ब्लूटूथ स्पीकर या कोई स्पीकर में लगा दिया ताकि आपको सुनाई दे, क्योंकि आप मृदंगा बजाएंगे तो मृदंगा की आवाज़ ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, आपको ये टिक टिक सुनाई देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑरेंज बटन है प्ले का, आपने प्ले का बटन दबा दिया, टिक 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 टिक। तो मैंने पर्पसफुली धीरे से शुरू किया है ताकि आपका हाथ अच्छे से बैठे। और देखिए एक बार कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद नीचे नंबर्स बढ़ रहे हैं, 30 से 31, 32, है ना। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तेरे खी ता, तेरे खी ता, तेरे खी ता। तो देखिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, और ऐसे स्पीड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। आप जैसा सेट करेंगे उस हिसाब से, और धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ सकती है। तेरे खी ता, तेरे खी ता, तेरे खी ता, इस तरीके से। तो आप एक फिक्स्ड टोन में चलेंगे, ऐसे नहीं होगा कभी आपने स्पीड बढ़ा दी कभी कम कर दी, और आपको कहाँ से शुरू करना है वो भी आपको आइडिया लगेगा। तो देखिए बहुत आसान है। अब इसके बजाय आपको कोई और बीट प्रैक्टिस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सेकंड बीट है खी तीता खी तीता खी तीता खीता गे तीता गे तीता गे तीता गेता। ये सेकंड प्रैक्टिस बीट है। तो इसमें हम पहले काउंट कर लें, अगर फर्स्ट हाफ लें खी तीता खी तीता खी तीता खीता, और फिर एक गैप आता है, तो टोटल हो गए 12। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया 12, तो ये 12 आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हम चलाएंगे तो लास्ट में क्या है, गैप आता है, तो इस लास्ट वाले इस पर क्लिक करके इसको हम पॉज कर दिया। ठीक है, अब स्पीड आपने सेट कर दी
और अगर आपको यहाँ से इंक्रीज टेम्पो करना है तो वो आपने सेट कर दिया। उसके बाद प्ले किया, खी ती ता, खी ती ता, खी ती ता, खी ता गैप, घे ती ता, घे ती ता, घे ती ता, घे ता, खी ती ता, खी ती ता, खी ती ता, खी ता, घे ती ता, घे ती ता, घे ती ता, घे ता। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 12 बीट्स पर बार लगाया था। अब आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है, जो आवाज़ लाउड साउंड करती है तो उन सर्कल्स को आप ऑरेंज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट तो है खी तीता, अब सेकंड को भी कर दिया खी तीता, तीसरा भी हो गया खी तीता और चौथा हो गया खीता। तो आपको अलग साउंड आएगा। तो देखिए, खी तीता, खी तीता, खी तीता, खीता गैप, घे तीता। समझ गए ना आप? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर आपको वहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब थर्ड प्रैक्टिस बीट है तेरे 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 खीता, है ना, और इसमें बीच में गैप नहीं है। तो ये 8 बीट होती है। तो ये बीट्स पर बार को चेंज करके हमने 8 कर दिया। अब ये 8 आ गई। अब आपको यहाँ पे ऑरेंज और सर्कल्स की वॉल्यूम अगर चेंज करनी है तो उस हिसाब से कर दीजिए। तेरे 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 खीता हमने चेंज नहीं किया अभी, है ना। मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब प्ले करते हैं, तेरे 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 खीता, तेरे 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 खीता, तेरे 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 खीता। इस तरीके से, है ना, बिल्कुल आसान। तो जहाँ पे अगर आपको कहीं गैप देना होगा तो एक सर्कल को हम म्यूट कर देंगे और गैप नहीं देना है तो कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, फिर हमने जैसे बजाया, हमने 4th प्रैक्टिस बीट सीखी, धा धा तेरे खेता, तक तक तेरे खेता, है ना। तो धा धा तेरे खीता, तक तक तेरे खीता, ये भी 8 में ही आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको 8 मेंटेन रखेंगे। फिर अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो धा धा तेरे खीता तक, इसको चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो आपको आइडिया रहे कि यहाँ पे वॉल्यूम साउंड अलग आएगा उसका ऑरेंज सर्कल का। धा धा तेरे खीता, तक तक तेरे खीता, धा धा तेरे खीता, तक तक तेरे खीता। देखिए, है ना आसान। अब इसी तरह से आपको हमारी मीडियम बीट प्रैक्टिस करनी है, धा घी ते टे ना गे धी ना, धा घी ते टे, बस वो भी 8 का ही है तो हमने 8 लगा दिया। और दोनों के बीच में ऑरेंज परफेक्ट है। आपको वॉल्यूम इसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी है बीट्स पर मिनट तो यहाँ से कम ज़्यादा कर लीजिए, और आपको इंक्रीज टेम्पो करना है तो यहाँ पे इंक्रीज टेम्पो को ऑन रख दीजिए, और नहीं करना है तो इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, बैक गए, प्ले कर दिया, धा घी ते टे ना घे धी ना, धा घी ते टे ना घे धी ना, धा घी ते टे ना घे धी ना। तो इस तरीके से आप मेट्रोनोम को यूज़ करके कोई भी प्रैक्टिस बीट और कोई भी मृदंगा की बीट को ले सकते हैं। अब शुरुआत में आप नहीं बजा पा रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम कर दीजिए, और बहुत अच्छा है अपनी स्पीड को कंट्रोल रखने के लिए थोड़ा सा धैर्य रख के स्लो शुरुआत कीजिए, क्योंकि स्लो शुरुआत करने से आपका अटेंशन रहेगा। देखिए, एक रोड पे आप एक तो हाई स्पीड कार से जा रहे हैं और एक रोड पे आप पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं। अगर आप पैदल या साइकिल से जा रहे हैं तो आप रोड पे क्या है, अपनी सराउंडिंग्स क्या है, खड्डा कब आने वाला है, बैरियर कब है, सामने से कौन आ रहा है, वो आसानी से पीसफुली देख सकते हैं और ऑब्जर्व करके ईजीली डिसीजन ले सकते हैं। कंपेयर टू आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो वो रेकलेस ड्राइविंग जैसा हो जाएगा, रिस्क, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से मेट्रोनोम को यूज़ करके अपनी स्पीड को कम कीजिए, 30, 40, 50 बीट्स पर मिनट, ऐसे स्पीड रख के और फिर प्रैक्टिस कीजिए। आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।
तो आई होप आपको मेट्रोनोम कैसे यूज़ करना है क्लियर हो गया है। तो मेट्रोनोम को यूज़ कीजिए और इसके साथ मृदंगा की जो बीट्स है उनको अलाइन कीजिए। जो भी अब आगे हम कीर्तन बताने वाले हैं, स्लो बीट, मीडियम बीट, फास्ट बीट, प्रैक्टिस बीट्स जो भी हैं, वो बीट्स में कैलकुलेट कीजिए वो बीट कैसे चलेगी। उसमें गैप आ रहा है तो उसको साइलेंट कर दीजिए और वहाँ यहाँ से बीट्स पर बाइट डिसाइड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हरे कृष्णा।